अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम डॉक्टर सानिया। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया कि मैं आपको डिफरेंट गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसके अंदर आपको मैंने आपको सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस बताई थी। इसके अलावा पानी का यूज़ जो है उसके बारे में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी। ठीक है, अब आज जो मैं आपको इस बारे में बताने लगी हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है पोषण कंट्रोल। पोषण कंट्रोल, इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक डाइट प्लान है। इट्स नॉट अ डाइट प्लान, ये लाइफस्टाइल चेंज है। ठीक है, आपने हर चीज़ खानी है, सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। यही इसका एडवांटेज है कि आप हर चीज़ खाएंगे। आप कहीं पर भी चले जाएं, शादी फंक्शन पे चले जाएं, पार्टी हो या घर में भी जो भी बना हो, आप सब कुछ खा सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने पोषण में खाना है। ठीक है, आज मैं आपको इन तमाम पोषण्स के बारे में बताऊंगी और मेन जो एम्फेसिस होगा वो आज हमारा कार्बोहाइड्रेट्स पे होगा कि वो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उनको किन पोर्शंस में खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें खाने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ लोग क्या करते हैं, जब डाइटिंग शुरू करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल स्किप कर देते हैं और प्रोटीन पे चले जाते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग तो ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कार्बोहाइड्रेट के बगैर जिंदा रह सकें, क्योंकि मेन जो हमारा एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा कंपोनेंट होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारे पास है प्रोटीन्स, देन वी हैव फैट्स, देन फ्रूट्स। इसके अलावा हमारे पास होते हैं वेजिटेबल्स एंड देन इन द लास्ट डेयरी। ये मेनली जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में हमने डिस्कस करना है। इनके कितने पोर्शंस हमें खाने चाहिए, ये अगर हमें पता हो तो हमारा आराम से वेट लूज हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट के जो हमारे पोर्शंस हैं वो हैं 4 to 6 पोर्शंस। ठीक है, 4 to 6 पोर्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमें एक दिन में लेने होते हैं। ये मैं फीमेल के लिए बता रही हूँ, अगर मेल का करें तो वो 6 to 8 पोर्शंस हो जाते हैं। प्रोटीन्स की अगर बात आए, ठीक है, तो प्रोटीन्स जो हैं वो आप इसी तरह से 2 से 3 पोर्शंस ले सकते हैं, 2 to 3 पोर्शंस। देन आ जाते हैं हमारे पास फैट्स। ठीक है, जो हमारे पास फैट्स होते हैं उसके आपने 3 टीस्पून लेने होते हैं। ठीक है, टीस्पून किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, मेनली आपके पास 3 टीस्पून से ज़्यादा आपने फैट नहीं लेना। फ्रूट्स की अगर बात की जाए तो फ्रूट्स भी आप कोई से 3 पोर्शंस इसके भी ले सकते हैं, 3 पोर्शंस। वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा एज है क्योंकि इसमें अ लॉट ऑफ फाइबर होता है जो कि स्लो रिलीज़ करता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगा बॉडी का। इसके अलावा वेजिटेबल्स क्या करती हैं कि हमारा जो है पेट है वो देर तक फुल रखती है। ठीक है, हमारा जो सेटिस्फेक्शन होती है फूड से रिलेटेड वो काफ़ी देर तक रहती है अगर हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं। तो इसलिए वेजिटेबल्स का कोई पोर्शन नहीं है, आप जितना मर्जी खाएं। फिर आ जाता है हमारे पास डेयरी, जिस तरह से हमारे पास इसमें मिल्क आ जाता है, कर्ड आ जाती है, चीज़ आ जाती है। डेयरी की आप टोटल 120 कैलोरीज ले सकते हैं एक दिन में, 120 कैलोरीज। ठीक है, ये हमारे मेनली पोर्शंस हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जिसके आप 4 to 6 पोर्शंस ले सकते हैं, देन प्रोटीन्स जिसके आप 2 to 3 पोर्शंस ले सकते हैं, फैट्स 3 टीस्पून, फ्रूट्स की 3 पोर्शंस, वेजिटेबल्स इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी लें, डेयरी 120 कैलोरीज। मेन जो हमारा चार्ट होना चाहिए वो इसको हमने फॉलो करना होता है डेली। ठीक है, अगर हम ये इन पोर्शंस को एक्सीड नहीं करते तो और साथ ही साथ नॉर्मल हम लोग चहलकदमी और वॉक भी करते हैं तो डेफिनेटली वेट लूज होता है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इन तमाम कंपोनेंट्स का एक हम अपनी प्लेट अगर बनाएं, ठीक है, तो एक नॉर्मल पर्सन की जो प्लेट है उसको
तो हमारी जो एक डेली रूटीन की प्लेट है उसके अंदर अगर हम इसको एक प्लेट कंसीडर करें तो हमारा ऑलमोस्ट कितना पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल एक पोर्शन ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का, एक पोर्शन हम ले लेते हैं प्रोटीन का, ठीक है, और मैक्सिमम जो है हमारा ये पोर्शन सारा अगर वेजिटेबल्स का आ जाए जिसमें सैलड्स हमारे पास आ जाए, और एक पोर्शन अगर हम डेयरी का ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारी आइडियल प्लेट हो जाती है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स में देखिए तो जस्ट आपकी जो एक चपाती है वो अगर आप ले लें एक सीटी साइज, ठीक है, प्रोटीन का भी आप एक कंपोनेंट तो सीटी साइज आपकी प्रोटीन हो वो आ जाए, वेजिटेबल्स में आप कोकम्बर रख लें, कैबेज ले लें, जितनी भी सैलड्स हैं आप सब ले सकते हैं, और साथ ही थोड़ा सा आप योगर्ट ले सकते हैं 2 टीस्पून, ठीक है। तो आपका ये एक टाइम का मील हो जाएगा और इससे आपका वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होगा। तो अभी जो मेनली हम एम्फेसिस मैं आपको करूँगी वो है कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उन पे आज हमने मेनली एम्फेसिस करना है। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या क्या हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है आटा, या जिसको आप फ्लोर कहते हैं। फ्लोर कोई सा भी हो सकता है, जौ का, बाजरे का, गंदम का, जिसको आप व्हीट कहते हैं, कोई सा भी अगर आटा हो तो वो इसके अंदर आ जाएगा। और इसका क्या पोर्शन होगा वही मैंने आपको रेसिपी बताया, सीडी साइज रोटी, सीडी साइज, या और भी अगर आप आसान करना चाहें तो आपका जो पाम होता है हैंड का, पाम साइज। और अगर आपके घर में मेजरिंग स्केल है तो आप उस फ्लोर को मेजर भी कर सकते हैं अपने उस एक पेड़े के लिए फ्लोर को 40 ग्राम्स की आपकी एक रोटी जो है वो आपका एक पोर्शन होगा, ठीक है। यानी कि आप 4 to 6 पोर्शन ले सकते हैं रोटी के। तो अगर आप सीडी साइज ले रहे हैं तो आप 2 ही चपातियाँ उतनी एक पोर्शन। दूसरी चीज़ हमारी आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में राइस, ठीक है। राइस चाहे वाइट है चाहे ब्राउन है, अगर घर में बने हुए हैं तो आपने 4 to 6 टेबल स्पून लेने हैं, ठीक है। 4 to 6 टेबल स्पून, मैक्सिमम 6 टेबल स्पून। अगर आप 6 टेबल स्पून ले लेते हैं तो वो आपका एक पोर्शन कंसीडर होगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में आ जाती है ब्रेड। अब ब्रेड अगेन चाहे वो वाइट ब्राउन का स्लाइस है चाहे ब्राउन ब्रेड का स्लाइस है, उसका जो एक स्लाइस है, वन स्लाइस ऑफ ब्रेड विल बी कंसीडर्ड एज 1 पोर्शन, ठीक है। आप एक ब्रेड का स्लाइस ले रहे हैं तो वो आपका एक पोर्शन कंसीडर होगा कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर इसी तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं पोटैटो। पोटैटो का एक पोर्शन कितना होगा? 2 एग साइज पोटैटोस, ठीक है, 2। तो आई होप आपको अभी तक बातें समझ आई होंगी। हम अभी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शंस की बात कर रहे हैं और इसमें अभी आपको मैं सिर्फ ये मेन आइडिया दे दूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया आटा या फ्लोर, जिसमें मैंने आपको कहा अगर आपके पास घर में मेजरिंग स्केल है तो आप 40 ग्राम का एक पोर्शन लेंगे, उसकी एक रोटी बनवाएंगे, या फॉर अ सिंपल थिंग आपकी एक पाम साइज की रोटी होनी चाहिए। देन मैंने आपको राइस बताया 4 to 6 टेबल स्पून। ब्रेड चाहे वो वाइट है चाहे ब्राउन है, उसका अगर एक स्लाइस है तो एक पोर्शन कंसिडर होगा। फिर पोटैटो अगर आप ये ले रहे हैं तो पोटैटो भी दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो 2 एग साइज जो पोटैटोज हैं दे आर कंसिडर्ड एज 1 पोर्शन। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं, वो क्या है? नूडल्स, जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, नूडल्स, ठीक है। नूडल्स भी आपको एक जो 1 पाम साइज आपकी जो प्याली होनी चाहिए वो आपका 1 पोर्शन कंसीडर होगा। इसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स का तो डाइट में यूज़ करते हैं, इसके आपने 4 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लेक्स आर कंसीडर्ड एज 1 पोर्शन। फिर इसी तरह डिफरेंट चीज़ों में हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे होते हैं। कॉर्नफ्लोर जो होता है इट इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, इसका आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। 1 टीस्पून इज कंसीडर्ड एज द 1 पोर्शन। इसके अलावा पॉपकॉर्न्स, जो हम पॉपकॉर्न्स खाते हैं, ठीक है, दीज आर ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स। एंड व्हाट इज द 1 पोर्शन ऑफ द पॉपकॉर्न? 1 बाउल, यानी आप 1 बाउल ले सकते हैं।
ठीक है। तो मेनली जो मैंने आपको ये तमाम चीज़ें बताई हैं, आटा, राइस, ब्रेड, पोटैटो, पॉपकॉर्न, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स एंड कॉर्नफ्लोर, दीज आर ऑल इंक्लूडेड अंडर द हेडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा पास्ता होता है, ठीक है, पास्ता हो गया, लजानिया हो गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट्स ही आती हैं, ठीक है। इनका भी आपको यही क्वेश्चन पता होना चाहिए कि आपने हाफ कप या पाम साइज आपका इसका, पास्ता की भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक वाइट पास्ता होता है, एक ब्राउन होता है। अगर आप ब्राउन लेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि वो स्लो रिलीज़ होगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ आप कोई सा भी ले रहे हैं तो आपने हाफ कप या फिर पाम साइज उसकी क्वांटिटी रखनी है। आई होप ये आपको जो क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको बाकी जो हमारी कैटेगरीज हैं, प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, इन सब के बारे में ब्रीफ करूँगी, इनके क्या क्वेश्चंस होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।